नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल की तरफ से एक और नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। और एचएल की ये दोस्तों आपके एक्सेसरीज डिवीजन की तरफ से है। जैसे एचएल की बहुत सारे डिवीजन होता है, तो फिलहाल अभी जो वैकेंसीज है एक्सेसरीज डिवीजन की तरफ से आया है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों असिस्टेंट और ऑपरेटर्स के लिए, जिसमें आईटीआई और ग्रेजुएशन के लिए, असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी ऑपरेटर्स के लिए आईटीआई पास आउट होना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है एचएएल की तरफ से यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये जो डिवीजन है एक्सेसरीज डिवीजन लखनऊ का है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर जिसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर ऐसा देख सकते हो। और इसका जो नोटिस रिलीज जो है वो आपका 26 जो है अगस्त को रिलीज किया गया। इसमें जो वैकेंसीज रहेगा दो तरह की पोस्ट रहेगा आपका, एक असिस्टेंट का रहेगा और दूसरा ऑपरेटर्स का, ठीक है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोस्तों भारत का एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जो कि एरोस्ट्रक्चर एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज के लिए और साउथ एशिया के सबसे बड़ी कंपनियों में से आता है। और इसकी पूरा ऑल ओवर इंडिया में 20 यूनिट है, प्रोडक्शन ओवरहोलिंग सर्विस डिवीजन और बहुत सारे इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी वगैरह है, ठीक है। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है आपका एक्सेसरीज डिवीजन लखनऊ की तरफ से आया है। और इसमें जो वैकेंसीज है, चलिए बात करते हैं वैकेंसीज को लेकर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका पोस्ट कोड आप एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अप्लाई करते समय आपको पोस्ट कोड मेंशन जरूर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट के लिए, जिसपे एडमिन ऑन टेंडर बेसिस है। सारी जो वैकेंसीज है जो कॉन्ट्रैक्ट है 4th ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा, ठीक है। असिस्टेंट एडमिन के लिए यहाँ पर टोटल 1 सीटें हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो रेगुलर और फुल टाइम आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, या एमए या एमएससी वगैरह आपने कर रखे हो, या मास्टर कॉमर्स वगैरह है एमकॉम वगैरह कर रखे हो, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। बट 3 साल आ जाए आपको पीसी ऑपरेशन का 3 मंथ ड्यूरेशन का मिनिमम कोर्सेज भी रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए, इसमें आपका 2 सीटें हैं। और इसके लिए भी आपको रेगुलर फुल टाइम आपको जो है कॉमर्स डिग्री होना चाहिए मास्टर, जिसमें एमकॉम वगैरह आपने कर रखे हो और 3 साल का पीसी का कोर्सेज कर रखे हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एमकॉम आपके पास रहना चाहिए। कंप्यूटर का कोर्स मिनिमम 3 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। और उससे अगर ज़्यादा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है वो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर जो असिस्टेंट की जो सैलरी रहेगा दोस्तों 23,000 से लेकर 95,000 तक सैलरी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी आपको काफ़ी ठीक ठाक मिलती है। अब बात करते हैं ऑपरेटर के लिए, जिसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। 22,000 से लेकर 90,000 तक इसकी सैलरी रहती है, ठीक है। ऑपरेटर ड्राफ्ट्समैन के लिए, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 1 सीट है। और इसमें एनएससी 3 इयर्स या आईटीआई 2 इयर्स प्लस एनएससी या एनसीटीवीटी 1 ईयर। यानी कि आपने अगर आईटीआई किए हैं और 1 साल का अप्रेंटिस किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आईटीआई 2 साल हो गया और 1 साल अप्रेंटिसशिप 3 साल हो गए। और आपने अगर 10th के साथ आईटीआई करेंगे, अप्रेंटिस वगैरह किए हैं और आईटीआई नहीं किए हैं, तो 3 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सीट है ऑपरेटर फिटर के लिए, यहाँ पर फिटर के लिए 1 सीट है। और यहाँ पर सेम है, 10th के साथ आपका आईटीआई और आईटीआई के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या 3 साल का अप्रेंटिसशिप है, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेशन के लिए, इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक के लिए यहाँ पर 1 सीट है। और इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट है, टोटल यहाँ पर 11 सीट है इलेक्ट्रिशियन के लिए। और क्वालिफिकेशन आपका सेम है, 10th के साथ आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से, और साथ ही 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ऑपरेटर ग्राइंडर के लिए भी यहाँ पर 4 सीटें हैं। और ऑपरेटर वेल्डर के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। उसके बाद बैकलॉग वैकेंसीज है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग से 1 सीटें हैं और ऑपरेटर ग्राइंडर के लिए यहाँ पर अलग से 1 सीटें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा। कुछ सीटें जो है पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है, बट आपका डिसेबिलिटी के जो भी यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं वो आपको होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका जो है रिटर्न एग्जाम वगैरह भी होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए 3
पार्ट में आपका पेपर होगा। फर्स्ट पार्ट टोटल पेपर का जो टाइमिंग है 2.5 घंटे की होगी। फर्स्ट पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 2 में आपका इंग्लिश और रीजनिंग 20-40 क्वेश्चन रहेगा। और पार्ट 3 में आपका जो भी ट्रेड या डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड रहेगा। यानी अपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो तो जो भी सब्जेक्ट्स किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अगर आप ITI हैं तो आपका ITI से रिलेटेड आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है सिलेबस भी दिया गया है, जैसा असिस्टेंट एडमिन के लिए जो है आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड जो रहता है वो से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। बाकी ITI के जो सिलेबस है वो आपके NSC और NCVT जो आपके सिलेबस है, ITI का जो भी सिलेबस है DGT द्वारा जो पैटर्न जारी करता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है आपके ITI का जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी भी है। देखिए क्वेश्चन पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे अपने पेपर इस वक्त दे सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी भी रखा गया है, 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, जो कि आपको SBI कलेक्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो एक्स अप्रेंटिसशिप है, SC ST हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है जो अप्रेंटिस वगैरह किए HL वगैरह से, जो कैंडिडेट स्पॉन्सर बाय एम्प्लॉयमेंट वगैरह एक्सचेंज या जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड वगैरह से है, वैसे कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन चार्ज वगैरह ऐसे नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। बाकी अदर कैंडिडेट को चार्ज लगेगा, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो देखिए एज की जो काउंटिंग होगा दोस्तों वो आपका 15 सितंबर 2024 के आधार पर जनरल और EWS के लिए 28 साल होना चाहिए। बाकी SC ST हैं और OBC है तो 31 ईयर होना चाहिए, ठीक है। बाकी अलग से एज का रिलैक्सेशन वगैरह SC ST का अलग से दिया गया है। बाकी OBC का 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। SC ST का यहाँ पर SC ST का 33 साल तक भर सकते हैं और OBC है तो 31 साल तक भर सकते हैं। बाकी जनरल और OBC के लिए जनरल और EWS के लिए 18 साल तक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इसकी काउंटिंग 15 सितंबर 2024 के आधार पर करी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। फॉर्म भरने की बात करें तो ये 15 सितंबर तक लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम वगैरह जो है आपको एक्सरी डिवीजन लखनऊ वगैरह में ही होगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका जो है DV होगा। देन इसके बाद आपका मेडिकल वगैरह और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो परसेंटेज वगैरह भी यहाँ पर रखा गया है। क्वालिफाई मार्क आपका 60% रखा गया। बाकी SC ST 50% है तो भी इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए परसेंटेज भी दिया गया है। OBC जनरल EWS के लिए जो भी आपके ITI या डिग्री वगैरह की हैं उसके 60% रहना चाहिए। और SC ST PWD के लिए 50% रहना चाहिए। यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कम से कम ITI वाले कैंडिडेट है तो ITI का 60% होना, ITI में 60% रहना चाहिए। बाकी SC ST हैं तो 50% है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और MA MSc MCOM और डिप्लोमा वगैरह के लिए जो भी है वो आपको इससे रिलेटेड आपका रिलेवेंट में होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, HL की ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके आप अपना फॉर्म वगैरह जो है भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेंडर की बात करें तो ये टेन्योर आपका 4 साल का रहेगा, ठीक है। 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा, डिपेंड करेगा इनकी रिक्वायरमेंट और इनके प्रोजेक्ट पर। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो HL की जो भी एक्सेसरीज डिवीजन लखनऊ है वहीं पर आपका पोस्टिंग रहेगा, ठीक है। सैलरी वगैरह यहाँ पर अच्छा से समझा दिया गया, आप देख सकते हो। बेसिक पे आपका 23,000 रहेगा और SKL D6 के लिए और SKL D5 के लिए 22,000 रहेगा। बाकी TA DA वगैरह सारी चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर मान के चलिए 30 से 35,000 के आसपास आपका पर मंथ सैलरी हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पर अलाउंस वगैरह आपको मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 26 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 15 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल दोस्तों बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।